वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, नाम आपका? इब्रार अली। करते क्या हैं? जॉब। केजीएफ मूवी ने 15 दिनों के अंदर कितनी कमाई होगी, राउंड अबाउट बता दो, कोई तुक्का लगा लो। हद से भी ज़्यादा है यार। कितनी की होगी? होगी तकरीबन 12-13 करोड़ रुपए। 12-13 करोड़ तो बहुत छोटी सी अमाउंट है यार। 100 करोड़ रुपए सिर्फ उस बंदे ने लिए हैं जो कि उसका लीड रोल अदा कर रहा है, जो कि हीरो है। अच्छा तो तो मूवी बनाने के अंदर तकरीबन 3,500 करोड़ की लागत आई है। तो अब मुझे राउंड अबाउट बताओ कितना खर्चा किया होगा, आया कितनी कमाई की होगी टोटल? 10-15 करोड़ की होगी फिर। मैं कह रहा हूँ आपको, इस मूवी को बनाने के अंदर 350 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और एक्टर जो है, जो उस फिल्म का हीरो है, हाँ। उसने 100 करोड़ रुपए लिया, 100 करोड़ रुपए। और इस मूवी ने इतनी कमाई की है कि वर्ल्ड के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब बताओ कितने कमाई की होगी? तकरीबन 500 करोड़ की होगी फिर। बॉस, मुझे ये बताओ, आपके केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में कितना जानते हो आप? मैक्सिमम ज़्यादा तो नहीं देखता हूँ, मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन इतना पता है कि वो उस मूवी ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। जस्ट ओह यार, लड़के को पता है इस बारे में। तो मिनिमम कितना कमाया होगा, अंदाज़ा है? काफ़ी डॉलर्स कमाए हैं। कितना कमाया होगा, कोई अंदाज़ा लगा लो, कोई प्रिडिक्ट कर लो, किसी एक पे तुक्का लगा लो। तो क्या लगाना है यार, मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्होंने कमाया होगा कोई मैक्सिमम से मैक्सिमम समथिंग कोई 2.5-3 करोड़ भी कमा सकते हैं। 2.5-3 करोड़? उससे ज़्यादा भी हो सकता मैं आपको बताऊं, 100 करोड़ रुपए खाली उस एक्टर ने लिए जो कि लीड रोल अदा कर रहा था उस मूवी में। है। वही बता रहा हूँ ना, बाप ने कम से कम 350 करोड़ उस मूवी के ऊपर सिर्फ लागत आया है। लगाता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कितना ज़्यादा पैसा कितना कमाया होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आप पहुंच सको कि कहाँ तक पहुंच रही बात। कितनी कमाई की होगी इन 15 दिनों में केजीएफ चैप्टर 2 ने, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे इतने कमाई में? क्या लगता है आपको? हमारे टाइम में जब हम लोग देखते थे 2018 में फ़िल्म, उस टाइम तो ये 600 करोड़ और 700 करोड़। अभी तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि चैप्टर 2 ने कितने कमाए होंगे। मेरे ख्याल में लगभग 1100 करोड़ कमाए होंगे, अगर मैं अंदाज़ा लगा लूँ प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक। और दूसरा एक टाइम तो है, ईद भी है, वो ईद से पहले अनाउंस की है, तो इस वजह से भी, ईद के इवेंट की वजह से भी वो ज़्यादा उसने कमाए होंगे, क्योंकि ईद में तो जो है वो सबसे ज़्यादा लोग सिनेमा की तरफ जाते। क्या लगता है कि कितनी कमाई की होगी इस मूवी ने 15 दिनों के अंदर? 4-5 करोड़ तो कर ली होगी। अबे नहीं यार, 4-5 करोड़ उसके उस मूवी के ऊपर लागत पता कितनी आई है? उस मूवी के बनाने के ऊपर लागत तकरीबन 100 करोड़ से प्लस आई है। अब बताओ। 200-300 करोड़। 200-300 करोड़? इससे भी ऊपर जाओ। 1000-2000 करोड़। आपको क्या मिलेगा? हम लेने देने पे यकीन नहीं रखते यार। सही, थैंक यू सो मच। टोटली कितना कमाई की होगी, आखिरी बता दो तुक्का। 700-800 करोड़। वेरी गुड, अंदाजा लगाओ आप भी। 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ नहीं, 12 मैक्सिमम 12-13 हज़ार करोड़ रुपया लगा। 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ रुपया लगा होगा। 15 दिनों के अंदर वो मूवी ने 11,000 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लिए। जस्ट कमा लिए। कमा लिया, वही बता। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बाद बहुत ज़्यादा इंडियन मूवीज़ आ गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंडियन मूवी चल रही है हमारे पाकिस्तान में। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगे आपके पाकिस्तान में? एक मिनट चुप करेंगे, मैं कर लूँगा, छोड़ दो। आवाज़ बीच में आ जाएगी तुम्हारी, फ़ायदा क्या हो? बैठ जाओ उधर। अब इंडिया की तो नहीं है। नहीं एग्जैक्टली वो है ना, सीन नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो भी पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे मुल्क है वो भी इंडिया की मूवीज देखते हैं। अब मैं कर लूँ? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कभी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बीट कर पाएगी? यार सबसे बड़ी बात यह है कि मैं काइंडली जस्ट लाइक दिस के शौक से इंडियन मूवी देखता हूँ। हमारे पाकिस्तानी हो गए, हर मुल्क जो है ना वो इंडिया की मूवी ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि इंडिया की मूवी सबसे ज़्यादा हिट है और सबसे अच्छी अच्छी मूवीज़ वो बनाते हैं। एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं है। आपको लगता है कि कभी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बीट कर पाएगी आगे जाके? कभी ज़िंदगी में भी नहीं। क्यों? वो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है फिल्म इंडस्ट्री में? आप देखोगे इंडिया की जीडीपी बढ़ी इसी वजह से रही है कि उनके जो फिल्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पास एक्टर्स हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान तो सारी कंजूसी है, वो पैसा भी नहीं लगा सकते। एक पीस का कोई प्यार का मैसेज देना चाहेंगे बॉर्डर के इस पार और इस पार?
मैं यही कहूँगा कि इंडिया में कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो हमारी सेवा इज़्ज़त करते हैं, जैसे सिख हो गए। इंडिया के भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंडियन हैं लेकिन हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हम भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। बेशक वो इंडिया ज़रूर है, हमारे दुश्मन ज़रूर है, लेकिन क्या है कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ तैयारी करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टॉक विद यू। सिटीज़ सही प्रेडिक्ट किया आपने कि 1100 करोड़ रुपए कमा चुकी है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह की मूवीज़ कब बनेंगी? पाकिस्तान में मूवीज़ तो मुश्किल है थोड़ी सी, मगर ड्रामा सीरियल जो थे वो ज़बरदस्त थे। अभी जो है उस ड्रामे में जो स्क्रिप्ट आ रहा है वो सारे बहुत अनएथिकल होता है। वो सारे इस तरह के सिस्टम उसमें लगाए होते हैं कि वो बिल्कुल हमारे कल्चर और जो भी हिसाब किताब है उसके ख़िलाफ़ होते हैं। मगर कोई है नहीं इस तरह का कि वो पुराने ड्रामे के मुताबिक बना ले जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। उस टाइम में हमारे ड्रामे ज़बरदस्त थे। पाकिस्तानी ड्रामे जो थे वो इंडियन वो हॉलीवुड के मुताबिक भी सही होते थे, यानी उस लेवल के मुताबिक होते थे। लाइक विद लाइक अगर कंपेरिज़न हो जाए, पाकिस्तान का मसलन थोड़ा सा मुनासिब मुताबिक वही ठीक कमाते थे, मगर अभी जो है वो इस तरह का कमा रहे हैं कि वो उस तरह के स्क्रिप्ट डालते हैं कि उसको घरेलू उसमें आप नहीं देख सकते, फैमिली में नहीं देख सकते। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इन फ्यूचर कभी इंडिया को फिल्म इंडस्ट्री में बीट कर पाएगा? क्यों नहीं बीट करवाएगा, ये तो नामुमकिन सी तो कोई भी बात नहीं है। अभी के हालात को देखकर आपको क्या लगता है कि अभी के हालात जो चल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, लगता है कि बीट कर पाएगा? नहीं, अभी के हालात में नहीं बीट कर पाएगा, मगर ये है कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो जियो और वालों ने की है और इस तरह के अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो प्रॉपर कोई तरीक़ेकार के मुताबिक हो जाए तो फिर हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता है, नामुमकिन तो कोई भी बात से नहीं है। एग्जैक्टली। तो लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान को, कोई पीस का, कोई प्यार का मैसेज? ये जो है पीस की वजह, पीस की ही एक बात है कि जब तक पीस नहीं आएगा उस टाइम तक आपका कंट्रोवर्शियल रहेगा, हर चीज़ कंट्रोवर्शियल रहेगी। जब तक आपकी पीस आ जाए उस टाइम तक तो आपका हर बात जो है वो बंदे को भी समझ आएगी और एक बात को समझने का स्पेस मिल जाएगा। जब तक एक चीज़ कंट्रोवर्शियल रहेगी उसमें कोई चीज़ भी आगे नहीं जाएगी। बिल्कुल, ये पीस आना दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा है। दोनों मुल्कों की वो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड चलेंगे तो तरक्की तो होगी ना। आपको क्या लगता है कि ये जो से मतलब कि हमारे बीच में इख्तलाफात चल रहे हैं, ये इसका ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, पॉलिटिक्स है या फिर हमारे बीच के मामलात हैं, पब्लिक के मामलात हैं? इसमें बहुत वजूहात आते हैं। कुछ हमारे बहरहाल हमसाया मुल्कों के साथ जो भी जिस तरह का भी हो उसके साथ अच्छे रवाबित रखने चाहिए। चाहे जिस तरह कुछ ले दे कर हो सकता है, ये ना हो कि सब मैं लूँ सब आप ले ले, इस तरह का नहीं हो सकता। कुछ आप दे दे कुछ हम देंगे तो इस तरह का कुछ आगे मैसेज चला जाएगा। और यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज का जो भी हो जाए वो सबसे अच्छा होगा। चाहे उनके जो म्यूजिशंस हमारे वहाँ पे जाते हैं, हमारे सबसे अच्छे म्यूजिशंस हैं, तो उनके अच्छे से और भी इस तरह के जो एक्टर्स का नाम लेना चाहेंगे कोई सिंगर के? आतिफ असलम है और ये जो राहत फ़तेह अली ख़ान जो सबसे अच्छे इस टाइम जा रहे हैं। तो उस तरफ से अगर हमारे यहाँ पे म्यूजिशियन जा रहे हैं तो उस तरफ से हमारे ये जो लूप होल्स है चाहे इंडस्ट्री के हवाले से, उनसे हम लोगों को कुछ चीज़ें ले लेनी चाहिए। सबसे पहले जो है बुनियाद बनानी चाहिए किसी चीज़ की, उसके बुनियाद पे फिर आप आगे चले जाएं। एग्जैक्टली। आपको कोई पर्सनल, कोई इंडिया के साथ कोई पर्सनल कोई ऐसा कोई है कि ऐसे के लोग देखो यार, आपको कोई इंडिया के साथ कोई पर्सनल वो है कि मतलब कि कोई इंडियन मिल जाए तो उसको मैं तबाह कर दूं, मार दूं, लबा कर दूं? नहीं, तबाही से तो कुछ भी नहीं होता है। जब से ये तबाही हो रही है उससे तो और भी आगे चले जाएंगे हम लोग, बात बढ़ती जाएगी। बात को एक बंदा, एक चीज़ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो सोचते हैं वो पीस की तरफ जाते हैं। हर तरफ टेबल टॉक होती है, चाहे जिस तरह के भी इशूज़ हो टेबल टॉक से होती है। चाहे जिस तरह के हमारे ये तकरीबन जो 2000 साल की हिस्ट्री चल रही है, जिधर भी आप देखिए चाहे हिस्ट्री में वो पीस की तरफ जाते हैं। पीस ज़बरदस्त चीज़ है, उसकी तरफ जब आप जाएंगे उससे आपके बहुत बड़ी इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। आपके जो हमसाया मुल्क है उनकी इश्यूज भी सॉल्व होंगे, आपके भी इश्यूज सॉल्व होंगे, जिसकी वजह से एक मुल्क जो है वो आगे चलना पसंद करता है। हर मुल्क आगे चलना पसंद करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने हमारे व्यूवर्स को। तो व्यूवर्स आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि सर का बोलना आपको कैसा लगा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू टॉक विद यू सर। बहुत अच्छा बोले आप, थैंक यू।